हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कासिम साइंस स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सोशल साइंस हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। इस चैप्टर को हम फ्लैशबैक तरीके से पढ़ेंगे। तो बात हो रही है 14 जुलाई 1789 पेरिस। पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ था। क्यों मचा हुआ था? क्योंकि लोगों के मन में गलतफहमी आ गई थी। वो गलतफहमी क्या है? जो वहाँ का राजा था उसके पास ऐसी कुछ सिचुएशन आई जिससे उसे कई सारे सिपाहियों को पेरिस भेजना पड़ा। जब लोग पेरिस में इतने सारे सिपाहियों को देखे तो उन्हें ऐसा लगा राजा हमें डराने के लिए, हमें मारने के लिए इतने सारे सिपाहियों को भेजा है। तो लोग के मन में गलतफहमी आ गई। तो जो लोग थे गुस्से में आके कई सारे लोग इकट्ठा होने लगे। लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हो गए थे लड़ने के लिए, पर लड़ने के लिए उनके पास हथियार नहीं थे। तो वो सब हथियार के तलाश में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला करने लगे हथियार के तलाश में। जब उन्हें वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला तो राजा के बेस्टिल जेल में चले गए। बेस्टिल जो कि एक जेल है, तो वहाँ पे जितने भी कैदी थे सबको छुड़वा दिया और जो वहाँ का कमांडर था उसको मार दिया और जितने भी कैदी थे सबको भगा दिया। कैदी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 7 कैदी थे। तो गुस्से में पागल लोग राजा का जो बेस्टिल फोर्ट था उसे भी उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने बेस्टिल फोर्ट इसलिए तोड़ा क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो उसके सामान को या उसकी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इसीलिए गुस्से में आके लोगों ने राजा के बेस्टिल किले को, बेस्टिल फोर्ट को तोड़ दिया। तो जो वहाँ का राजा था उसका नाम लुई 16 था। 1774 में लुई 16 को वहाँ का राजा बना दिया गया और वो बॉर्न फैमिली से थे। 20 इयर्स की एज में उनकी शादी हो गई ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस मारिया एंटोनेट से। जब लुई 16 को राजा बनाया गया था तब उनका राजकोष लगभग ख़त्म होने को था। तो ये पूछा जा सकता है कि राजा का राजकोष किस वजह से ख़त्म हुआ। तो इसके 5 पॉइंट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जो फ्रेंच के राजा होते थे वो लोग लंबे समय तक जंग लड़ते थे, कई साल तक जंग लड़ते थे। तो इसकी वजह से भी फ्रेंच की जो ट्रेजरी थी वो खर्च हुई, मतलब कि जो फ्रेंच का राजकोष था इसकी वजह से भी खर्च हुआ। सेकंड पॉइंट, फ्रेंच का सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन था। तो लुई 16 ने क्या किया, अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट कर दिया ब्रिटेन से। जब अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट किया तो जंग लड़के किया, जिससे फ्रांस पर 2 बिलियन ल्यूर का कर्ज चढ़ गया। तो फ्रांस की करेंसी ल्यूर में चलती थी जो कि 1794 के बाद बंद हो गई। थर्ड पॉइंट, फ्रेंच में एक महल था जिसका नाम वर्साइल्स पैलेस, मतलब कि वर्साइल्स महल था, जो बहुत सुंदर था। तो उसको मेंटेन करने में भी बहुत पैसे खर्च होते थे। ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया वो सरकार से 10% इंटरेस्ट लेते थे, जिससे सरकार के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में चला जाता था। फिफ्थ पॉइंट, सरकार को और भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि मेंटेन आर्मी कोर्ट, यूनिवर्सिटी मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसर को सैलरी देना। ये थे हमारे 5 पॉइंट।